फर्स्ट ईयर में जस्ट मैं सर्च कर रहा था कि which field I must choose. So because I was not sure कि whether I have to adopt the chemical engineering. तो फिर मैंने उस टाइम ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था 3-4 महीने में। एंड लेकिन सेकंड ईयर आई वाज श्योर कि मुझे एमएल, डीएल और थर्ड ईयर में फिर मैंने माइटेक्स जो कि कनाडा में इंटर्नशिप थी वो किया। वो भी डीप लर्निंग के बेसिस पे थी, जहाँ पर हमें ब्रेन के सिग्नल्स मिल जाए थे और डीप लर्निंग के थ्रू वी हैव टू क्लासिफाई कि किसी के ब्रेन में ट्यूमर है कि नहीं। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू इंटर्नशिप से ये पहले मैं 2 कैटेगरी में डाल दूँ कि अगर आप कॉर्पोरेट इंटर्नशिप करना है तो उसके लिए आपको अपने अंदर अप्लाई करना होगा। अगर आपको मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हो तो आपको रिसर्च तो मैंने कम से कम 200 लोगों को मेल भेजा था ऑल ओवर द कंट्री प्रोफेसर्स को। तो उसमें से 20 लोगों का रिप्लाई आया था कि हाँ, ये कुछ हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू एनकैप स्टोरीज। और आज हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर ने, पास आउट सीनियर ने, जो हमें गाइडेंस के तौर पे करेंगे। जो मेरा फर्स्ट ईयर में गाइडेंस कर रहे थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि क्यों ना भैया हम इसको सबको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं तो गाइडेंस ले ही रहा हूँ, तो क्यों ना सबको मिल जाए। अगर आप गाइडेंस दे पाए, पॉडकास्ट कर पाए, तो आज हमारे साथ ज्वाइन किया है हमारे सीनियर ने। सो हेलो भैया। हाय डे। सो भैया स्टार्ट करते हैं, और आप थोड़ी सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए जिससे लोग आपको जान पाए। सो मेरा नाम आदर्श है और मैंने बीटेक किया है ट्रिची से। और अभी मैं आईटी मद्रास से बीएस एंड प्रोग्रामिंग भी कर रहा हूँ। और मेरा जो ट्रेनिंग था वो थ्रू माइटेक्स था इन कनाडा। एंड अभी मैं कॉर्पोरेट जॉब करने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर से स्टार्टिंग। एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो भैया अब हम लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, और अब थोड़ी वो इंटर्नशिप वाली वाइब आना स्टार्ट हो चुकी है कि यार क्या करना है और क्या चूज करना है, डोमेन कहाँ जाना है, कैसे चूज करना है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सब कोई पूछना चाहता है कि हमें डोमेन कैसे सिलेक्ट करना है। So it's a nice question. So for that, during my second year, I had the free option for the Coursera, जहाँ पर मैंने कई सारे कोर्सेज टेस्ट किए थे और उस टाइम फ्री थे। अभी भी आप लोग ले सकते हो क्योंकि उसमें आई थिंक इफ यू अवेल द सर्टिफिकेट देन यू हैव टू पे। एल्स आप मतलब कोर्सेज सिर्फ थ्योरी कोर्सेज ले सकते हो, पेड नहीं है उस पे। तो अभी उस टाइम मैंने जो सीखा था फ्रॉम कोर्सेरा, एडेक्स एंड अदर फ्री प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, तो उस टाइम मैंने सीखा था। जस्ट एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या करना चाहिए, तो उसमें पहला टॉपिक था ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग का आपको कोर्सेरा और यूट्यूब में काफ़ी कुछ मिल जाएगा। फिर ड्यूरिंग माई टेक्स ट्रेनिंग इन कनाडा आई टेस्टेड ऑगमेंटेड रियलिटी, जो कि आजकल एआर और वीआर के नाम से भी फेमस है। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको अभी मैं सीख रहा हूँ, एंड साइबर सिक्योरिटी जो कि बहुत हॉट टॉपिक है नाउ डेज। एंड 3D प्रिंटिंग मेडिकल फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अभी बेंगलोर में एक पोस्ट ऑफिस बना है जो कि स्पेशली 3D प्रिंटेड है। एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, एमएलडीएल। सो ये सब चीज़ें आई थिंक इट्स डिपेंड कि व्हाट्स योर टेस्ट। For me, I had learned the basic of all these technology through the open platform, like Coursera, YouTube, edX, Google Post, and other articles. So I will suggest कि just lectures ले लो, and I think certification is not that much important for that. And yes, हाँ। ओके, सो बेसिकली हमें डिसाइड करने के लिए डोमेन, हमें उस डोमेन के पर्टिकुलरली एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हाँ, अगर मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कि केमिकल में इंटरेस्टेड नहीं है तो सॉफ्टवेयर भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर वो कोडिंग नहीं करना चाहते हैं, प्रॉपर कोडर नहीं बनना चाहते, तो MLDL, उसमें को ज़्यादा कोडिंग नहीं होती। आजकल तो नो कोड प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है कि आपने जैसे सोचा कि मुझे एक ऐप बनाना है बट आपको कोडिंग नहीं आती, तो माइक्रोसॉफ्ट हाँ, एज्योर में एक पावर ऐप करके, तो पावर ऐप में अच्छा। जस्ट आप आइकन ला के रख दीजिए, बटन हो गया, सर्च बार हो गया, इनपुट हो गया, तो नो कोड प्लेटफॉर्म। तो आजकल की कंपनीज इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर रही हैं कि आपको उस फील्ड में नॉलेज नहीं है बट फिर भी आप उनकी सर्विसेज अवेल कर सकते हो। अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट के कोर्सेज इस समय फ्री हैं अगर आप सिर्फ सिर्फ कोर्सेज लो, थ्योरी कोर्सेज। सर्टिफिकेशन के लिए यू हैव टू पे। तो अभी मैं नेक्स्ट पीपीटी में आपको बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से कोर्सेज से फ्री मिल सकते हैं। अच्छा, ओके भैया, तो बेसिकली जैसे हमने डोमेन डिसाइड कर लिया,
एंड नाउ हाँ कि तो अब हम फर्स्ट कहाँ ईयर से में करें? आई हैड टेस्टेड। हाँ तो फर्स्ट ईयर में जस्ट मैं सर्च कर रहा था कि विच फील्ड आई मस्ट चूज। सो बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि वेदर आई हैव टू अडॉप्ट द केमिकल इंजीनियरिंग। तो फिर मैंने उस टाइम ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था 3 से 4 महीने में। अच्छा। एंड इन सेकेंड ईयर आई वॉज श्योर कि मुझे ML DL और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है। सो सेकेंड ईयर तक लाइक आई वॉज श्योर। तो सेकेंड ईयर में मैंने IIT गांधीनगर में अपना इंटर्नशिप की वहाँ पे किया था, जिसमें यूजिंग ML आई हैव टू ट्रैक द कोलाइडल पार्टिकल्स इन मिल्क। सो वो एक एक टाइप से डेटा साइंस और ML का रोल था। एंड थर्ड ईयर में फिर मैंने माइटेक्स जो कि कनाडा में इंटर्नशिप थी वो किया। वो भी डीप लर्निंग के बेसिस पे थी, जहाँ पर हमें ब्रेन के सिग्नल्स मिल रहे थे और डीप लर्निंग के थ्रू वी हैव टू क्लासिफाई कि किसी के ब्रेन में ट्यूमर है कि नहीं। सो वी वर जस्ट ट्राइंग लाइक मेड अ डीप लर्निंग मॉडल जो कि इन पैटर्न्स को समझ पाए। और फोर्थ ईयर में अभी मैं एक्सेंचर ज्वाइन करने वाला हूँ इन मंथ ऑफ नवंबर। कांग्रेचुलेशन। तो भैया अगर आप वो पीपीटी दिखाने वाले थे जिसमें आप लिंक्स बताएंगे कहाँ से क्या करना है, हाँ। यूट्यूब से क्या करना है और कोर्सेज कहाँ से? सो अभी जैसे मैंने चूज कर लिया था जब मैं फर्स्ट ईयर में था कि आई हैव टू एक्सप्लोर द फील्ड ऑफ डेटा साइंस ML DL एंड डीप लर्निंग। और आजकल तो जो जनरेटिव AI भी काफी ज्यादा बूम पर है, जैसे ChatGPT आप लोग देख रहे हो। तो वो जनरेटेड टेक्स्ट है तो इसका भी काफी ज्यादा यूज आ रहा है। तो आई वॉज श्योर इन माई फर्स्ट ईयर दैट आई हैव टू गो फॉर डेटा साइंस। So, like you can see on the right bottom of my screen, there is a figure where the data science at the center, and data science need a little bit knowledge of computer. Like you must know, you must know language, either Python or like R. Some knowledge of maths and statistics and domain knowledge. So मतलब डेटा साइंस पूरा कोडिंग नहीं है। अगर आप प्रॉपर हम्म। सॉफ्टवेयर में नहीं जाना चाहते तो ML DL है। सो इसके बाद जो प्लेटफॉर्म मैंने टेस्ट किए थे ड्यूरिंग माय इनिशियल डेज। सो अभी ये जो स्लाइड है इसमें वो सारी लिंक्स हैं जो हमारे सीनियर ने हमें गाइड की थी कि आप कहाँ से डेटा साइंस सीख सकते हो। ये सारे लिंक्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जैसे पहला है कैगल। कैगल है जहाँ पर आपको फ्री डेटा मिल जाएगा, कई सारे लोगों की नोटबुक मिल जाएंगी, यू कुड वॉच इट एंड लर्न इट। दूसरा है कोर्सेरा, एज आई टोल्ड बिफोर, यहाँ पर फ्री कोर्सेज ऑफ ऑल द फील्ड्स, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, 3D प्रिंटिंग एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सारे कोर्सेज इसमें आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब में भी आजकल फ्री ट्यूटोरियल काफी है, तो वहां पर भी जाके फर्स्ट की जस्ट हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा टेस्ट ले लो, देन चूज कि यस दिस फील्ड इज फॉर मी। देन यू कुड एक्सप्लोर दैट फील्ड इन मच बेटर वे। फोर्थ इज NPTEL, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट, समथिंग लाइक दैट। सो ये प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये काफ़ी फ्री भी है। यूट्यूब में इसके सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा माइनिंग, ये सब आप फ्री में सीख सकते हो। सर्टिफिकेशन के लिए यू हैव टू पे 1000 रुपीज। सो आई हाँ। विल सजेस्ट कि ड्यूरिंग सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एक एक कोर्स करना चाहिए मुझे। And for generative AI, currently I am learning this field, generative AI, and it is a group of people जहाँ पे 5,000 से ज़्यादा डीप लर्निंग के मॉडल्स हैं। जैसे आप कोई टेक्स्ट डालो तो टेक्स्ट से इमेज आ जाए। लाइक हम्म। इफ आई से दैट सन लाइक सन इज कूलिंग, देन वो टेक्स्ट को इमेज में वो चेंज कन्वर्ट कर करेंगे। देगा। फिर इसमें कई हम्म। सारे टेक्स्ट टू इमेज, हाँ, और फिर इमेज टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू वॉइस, कई सारे मतलब हर एक बाई डायरेक्शनल। इसमें डीप लर्निंग प्री ट्रेंड मॉडल है। आपको बस अच्छा। उन्हें डाउनलोड करना है और उन्हें ट्यून करना है और यूज करना है। तो अभी मतलब ये फ्री है। इस लिंक में मिल जाएगा। और ओके। फिर अभी जो मैं कोर्स कर रहा हूँ IIT मद्रास BS इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस।
सो इस कोर्स को आईटी मद्रास ऑफर कर रहा है थ्रू ऑनलाइन। एंड इसमें डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाया जा रहा है कि कैसे उसे फाइनेंशियल मार्केट और हेल्थ केयर में यूज कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन डिग्री का फीडबैक कई गायन कंपनीज ने दिया है, जैसे इस लिंक में गूगल के जो डायरेक्टर है उन्होंने खुद कहा है कि दिस कोर्स इज वेरी मस्ट फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। एंड लास्ट जो लिंक है इसमें कई सारे फ्री सर्टिफिकेशन हैं, जैसे अभी मैंने 3 सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट के करे हैं लास्ट 3 मंथ में। और अच्छा। ओरेकल यूनिवर्सिटी से दो दो कोर्सेज करे हैं जो कि फ्री थे। तो अच्छा। इसमें काफी कुछ सीखने को मिल जाता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और स्टोरेज क्या है, ऑनलाइन स्टोरेज क्या है, क्लाउड होता क्या है और किस टाइप की सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं। सो ऑल द कंटेंट इज फुल्ली फ्री, बट यही है कि डेडिकेशन और टाइम देना पड़ेगा पर डे। तो इससे क्या होगा कि उस फील्ड में और इन डेप्थ आप सीख सीख सकते हो। जैसे माइटेक्स की जब इंटर्नशिप की थी तो उसमें ये सब कोर्स मुझे बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि पहले से ये सब चीजें मैंने सीख रखी थी थ्रू ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई डिडंट स्पेंड अ सिंगल मनी ऑन एनी कोर्स आइदर। तो ये था अभी तक का सीन। जैसे आप इमेज में भी देख सकते हो, लेफ्ट बॉटम में जनरेटिव एआई है। जनरेटिव एआई का मतलब क्या है कि आप किसी भी चीज को जनरेट कर पाओ इन कंप्यूटर, हम्म। आइदर टेक्स्ट हो गया, वॉइस हो गया, इमेजेस हो गया। अभी तो वीडियोस भी जनरेट होने लगे हैं, कुछ ऐसे मॉडल्स आए हैं जो कि आप टेक्स्ट डाल दो, स्क्रिप्ट डाल दो, तो वो एक स्क्रिप्ट के बेस पर एक वीडियोस मतलब कई सारे फ्रेम्स इमेजेस की जनरेट कर देगा। तो हाँ हाँ। यही सब चीजें अभी मैं, अभी तक तो यही है मेरे पास। हम्म। ओके भैया। सो लाइक अब हम उनकी बात करते हैं जिसने कोर्सेज कर लिए हैं एंड नाउ दे आर प्लानिंग टू डू इंटर्नशिप। तो बेसिकली इंटर्नशिप 2 टाइप की होती है कि एक आप कॉलेज में अप्लाई करते हो एंड दूसरा एक कंपनीज में अप्लाई हम्म। करते हो। तो आप थोड़ी इसमें लाइट डालिए कि जैसे हमें कॉलेज में अप्लाई करना है तो कैसे करना है, और जैसे कंपनीज में करना है तो कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल है जहाँ पर इंटर्नशिप हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप्स के लिए पहले मैं दो कैटेगरी में डाल दूं कि अगर आप कॉरपोरेट इंटर्नशिप करना है तो उसके लिए आपको कंपनीज में अप्लाई करना होगा। अगर आप मास्टर्स या पीएचडी करना चाह रहे हो तो आपको रिसर्च इंटर्नशिप करना होगा। तो वो कई सारी मतलब ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है, जैसे माइटैक्स डार्ट इस स्क्रीन में कई मतलब काफी सारी हैं। और चारपाक हो गया, और क्या बोलते हैं एनटीयू हो गया, आईटी मद्रास, बोस स्कॉलरशिप, कैलटेक। सो इन सब में अगर आप इंटर्नशिप करना चाहो तो इनके पोर्टल्स खुलते हैं आई थिंक नियर न्यू ईयर, आइदर इन मंथ ऑफ नवंबर और इन मंथ ऑफ फेब। तो आपको अपडेट मिलते रहेंगे अगर आप इनकी वेबसाइट में जाकर मंथली चेक करते रहो कि कब इनका एप्लीकेशन खुलना है। प्लस कई सारी आजकल गूगल की लिंक्स भी हैं, जैसे इंटर्नशिप रिमाइंडर.com करके कंपनी है, तो वो आपको इंटर्नशिप भेज देती है फॉर यूजी स्टूडेंट। ओके। तो अगर इनमें अप्लाई करना है तो थ्रू गो टू वेबसाइट एंड देन गो फॉर द ट्रेनिंग। कंपनी इंटर्नशिप करना है तो व्हाट आई फेल्ट कि आपको कंपनी की वेबसाइट में जाना है, उसमें कैरियर सेक्शन होता है। करियर सेक्शन में इंटर्नशिप का वहाँ पे आता है बटन, फिर उसमें जाके अगर कोई कंपनी ऑफर कर रही है तो वहाँ पर आप उस कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दो मेथड हो गए। बाकी ये कुछ लिंक्स हैं, जैसे ये डेटाबेस है, पहला लिंक जो है रिसर्च इंटर्नशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल। सो इसमें आई थिंक 150 to 200 लिंक्स हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए, जिसमें फॉरेन इंटर्नशिप भी है और नेशनल इंटर्नशिप भी है। जैसे आईआईटीज हो गया, एनआईटीज हो गया, और इंटरनेशनल में माइटैक्स है, चारपाक, डार्ट। सो मोस्टली इंटर्नशिप थर्ड ईयर में अलाउ होती है, क्योंकि टिल थर्ड ईयर यू विल गेट अ गुड नॉलेज ऑफ दैट फील्ड। एंड टॉकिंग टू सेकंड पॉइंट ऑफ द स्लाइड, ये मैंने खुद डेटाबेस डिजाइन किया है मेरे एक फ्रेंड के साथ।
और इसमें अगर आप फ्रांस में अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो अगर आप जैसे कोई आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तो आप प्रोफेसर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि क्या हम उनके प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। तो मैंने जो सेकेंड ईयर में अप्लाई किया था, जैसे मुझे डेटा साइंस में जाना था, तो मैंने डेटा साइंस के जितने भी ऑल ओवर इंडिया प्रोफेसर्स हैं फ्रॉम टायर वन, आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएम्स और आईएसबी, तो उन सबको एक एक्सेल सीट में रख लिया था। और फिर उनका ईमेल आईडी और उनका जॉब रोल, जैसे कुछ प्रोफेसर थे जो सिर्फ एमएल में इंटरेस्टेड थे, और कुछ प्रोफेसर्स थे जो एआई में इंटरेस्टेड थे। तो उन सबको उसी बेसिस पे कि मैं एमएल में काम करना चाहता हूँ, क्या मैं आपके साथ प्रोजेक्ट में काम कर सकता हूँ। तो इस टाइप का मैंने कम से कम 200 लोगों को मेल भेजा था ऑल ओवर द कंट्री प्रोफेसर्स को। तो उसमें से 20 लोगों का रिप्लाई आया था कि हाँ, यू कुड वर्क विथ मी। तो ये भी एक मेथड है कि आप प्रोफेसर्स को मेल करें कि सर आई वुड लाइक टू वर्क विद यू इन योर प्रोजेक्ट। तो जो सेकंड पॉइंट है वो फ्रांस के प्रोफेसर्स थे, उनको मैंने चूज किया था कि इनके साथ मैं मतलब काम करना चाहता हूँ। बट मेरा माइटेक्स इंटर्नशिप लग गया था तो फिर मैं फ्रांस नहीं जा पाया। तीसरा है योडा प्रोजेक्ट, थैंक्स टू माय सीनियर ऑफ 2019 बैच। उन्होंने हम लोगों को काफी गाइड किया था कि अगर मास्टर्स के लिए जाना है तो किस टाइप का रेज्यूमे होना चाहिए, किस टाइप का एलओआर होना चाहिए। एलओआर मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। और यहाँ पर सीनियर्स ने काफी हेल्प किया है और काफी अच्छा है ये जो भी है डेटाबेस, यहाँ पर आपको रेज्यूमे और एलओआर्स मतलब सब चीज यहाँ पर मिल जाएगा। सो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट उन्हीं सब मटेरियल्स के बारे में है। लास्ट पॉइंट जो है उसमें आप रेज्यूमे कैसे बना सकते हो, क्योंकि फर्स्ट चीज होता है जो आप पेपर किसी को देते हो तो दैट इज योर रेज्यूमे। सो लास्ट पॉइंट में हार्वर्ड और आईआईटीज के जितने भी रेज्यूमेज हैं उन सबका एक ग्रुप कलेक्शन है, तो उनको देख करके आप कैसे फॉर्मल रेज्यूमे बना सकते हो। वो है तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में पहले सीख लेना है, थर्ड ईयर में उसको एक पेपर पे ला देना, थर्ड ईयर में इंटर्नशिप स्टार्ट करना। सो सो जो जितने भी लिंक इस वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे वो मैं एक पीपीटी के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो वहां से आप एक्सेस कर पाएंगे। सो ठीक है भैया, तो फिर अब स्टार्ट करते हैं। आपने जैसे स्ट्रेटेजी कैसे बनाई, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अगर आप एक प्लान दे पाए अपनी स्ट्रेटेजी का तो बड़ा ही अच्छा होगा। हाँ, सो प्लान ये था फर्स्ट ईयर में, ऐसे ही हमारे सीनियर्स ने काफी गाइड किया था कि हम लोग और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग तो था ही, तो वहाँ पर काफी सारे सीनियर्स ने कहा कि जो लोग सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं वो कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं। डेटा साइंस उस टाइम इतना कॉलेज में बूमिंग नहीं था, तो लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लोर कर रहा था फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ कोर्सेरा यूट्यूब। तो वहाँ से मुझे डेटा साइंस में इंटरेस्ट आया। So, like as my PPT is saying that in July 2019, I joined the NITT, and in May 2020, I joined Coursera and learned blockchain and other things. In May 2021, I did summer internship at IT Gandhinagar. In the next month, I did uh, a, a, a course of the Kaggle, which is offering by the Cookman. And I also joined a summer school at IIA Bengaluru, जहाँ पर मैंने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में कैसे मतलब यूजफुल है। तो इन सब चीजों में ये सब एक मतलब आंसर वहां से आया कि एआई और एमएल एक काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है और वी कैन एक्सप्लोर दैट फील्ड टू। In October 2021, I got internship by a professor of Japan, and that was through the code mailing. मैंने कई सारे प्रोफेसर्स को मेल किया था, उसमें ये प्रोफेसर भी थे। एंड फिर मैंने एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक इंटर्नशिप की थी जो कि डेटा साइंस की थी। एंड लास्टली
मेरा माइटेक्स आ गया था जो कि सैमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी कनाडा में था. So this way, in the whole flow chart, you could see that in the first 2 year, I focused on the learning, and in the second, third, and fourth year, I went for the internships. So बाकी सब लिंक्स मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में शेयर कर दिए हैं, और वहां से हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है. यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर इट. एंड ये मेरा फ्लो था. तो भैया And in my fourth year, so in my fourth year, I also got the like a training offer from Triple ITH, IT Madras and IT Kharagpur. So ये था कि अगर आप पहले से सीख लोगे तो अपॉर्चुनिटीज काफी सारी आ जाएंगी आपके पास. हाँ देव. तो भैया जैसे आपने कनाडा में आपने इंटर्नशिप करी, तो आप उसका एक्सपीरियंस शेयर कर पाओ और क्या क्या आपने आज एक्सप्लोर किया, तो वो बता दीजिए आप. अ, वो काफी इंटरेस्टिंग था. आप एक फॉरेन कंट्री जाते हो, वहाँ का कल्चर, वहाँ का टेक्नोलॉजी, प्लस जो लैब्स थी वहाँ पे हर एक चीज की अवेलेबिलिटी थी. मतलब ऐसा मुझे नहीं फील हुआ कि ये चीज होनी चाहिए. तो एक काफी इंटरेस्टिंग थी. लैंग्वेज भी एक नई सीखने को मिली. वहाँ पे हर एक कंट्री से लोग आता है, तो काफी अच्छा लगा उनका कल्चर, उनका फूड, उनका आर्ट जान करके. और लेकिन यही था कि बाकी प्रीवियस जो मैंने कर रखा था उसकी वजह से माइटेक्स मिला. सो अच्छा. आई थिंक आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए. जस्ट गो टू सम एबीसी कंट्री एंड एंजॉय. अभी ये थोड़ी माइटेक्स के बारे में आप अगर एक्सप्लेन कर पाते तो. हाँ. सो माइटेक्स का पोर्टल खुल जाता है आई थिंक अगस्त में. एंड यू कुड अप्लाई फॉर इट टिल द मंथ ऑफ नवंबर मिड. एंड हाँ. वहाँ पर माइटेक्स के साथ डार्ट भी अप्लाई कर सकते हो. चारपा के भी कई सारी इंटर्नशिप्स हैं. तो प्रीवियसली मैंने जो जो स्लाइड दी उन सब में इंटर्नशिप था. बाकी यही है कि एक इंटर्नशिप टारगेट नहीं करना चाहिए. 5 से 6 इंटर्नशिप अप्लाई का मतलब रो में रखना चाहिए, ताकि अगर एक में कुछ हो जाता है तो बाकी 4 आपके ऑप्शन में रहेंगे. अच्छा. और ऐसा कुछ मतलब नया फॉर्मेट नहीं है माइटेक्स का. आपको एलओआर चाहिए, आपको पासपोर्ट चाहिए, और बस बाकी तो फिर टीम आपको बोलती रहेगी कि हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए. तो इतना कुछ डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ अगस्त से आपको इसकी. तो भैया लाइक लोगों को बड़ी बेसिकली प्रॉब्लम रहती है कि रेज्यूमे कैसे बिल्डअप करना है. तो आप अगर आप बता देते कि रेज्यूमे बनाना कैसे पड़ता है ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, कैसे बनाए हम रेज्यूमे. ऑन कैंपस में तो आई थिंक कॉलेज का खुद का टेम्पलेट होता है. बट अगर ऑफ कैंपस आपको अप्लाई करना है, तो जैसे ये मेरा है रिज्यूमे, इसके थ्रू मुझे जापान की एक इंटरनेशनल कंपनी थी विच इज ग्लास की लीडिंग कंपनी, वहां पर मैंने अप्लाई किया था. और 2 से 3 जगह मतलब मुझे एक्सेप्टेंस आया है थ्रू दिस रेज्यूमे. तो उसमें अभी जैसा रेज्यूमे आप लोग देख सकते हो, तो उसमें एजुकेशन पहला सेक्शन आ जाता है. उसमें आपको पैडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्सेल में जाकर यूट्यूब में काफी सारे वीडियोज है कि हाउ टू चेक पैडिंग एंड रीडिंग प्रॉपर रीडिंग इन एक्सेल. तो उसमें देख सकते हो कि फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से भी. तो अगर अगर आप रीडिंग में देखोगे तो फ्रॉम लेफ्ट जो मेरा स्पेस है वो हर एक कांस्टेंट है थ्रू आउट द रिज्यूमे. आप देखो ये जो स्पेस आ रहा है. एंड फ्रॉम राइट, आई थिंक आई मस्ट यूज द पॉइंटर. तो ये जो लेफ्ट का पैडिंग है वो थ्रू आउट द रिज्यूमे मेरा कांस्टेंट है. तो इसको मतलब एक प्रॉपर फॉर्मल वे में रखना चाहिए. सेम चीज राइट के लिए भी कि एक प्रॉपर लाइन कट करते हुए जा रही है. ग्रीट करके एक्सेल में ऑप्शन होता है, एक प्रॉपर देखो लाइन कट कर रही है इसमें. तो हम्म. कोई भी चीज उस लाइन से बाहर नहीं है, तो वो देख सकते हो. दूसरा होता है कि आप उसका फॉन्ट की एंड प्लस स्पेसिंग बिटवीन 2 लाइन. जैसे ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, तो इसके बीच में स्पेसिंग कितना होना चाहिए दोनों लाइन के बीच में. प्लस ये टाइटल. सो ये वाला रेज्यूमे आईटी मद्रास में अभी मैं जो बीएससी इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस कर रहा हूँ उसके थ्रू मैंने बनाया है. तो उन लोगों ने टेम्पलेट मुझे शेयर किया था
प्रीवियसली जो मैंने अभी टॉप किए उसमें था कि कई सारे रेजमीज के टेम्पलेट हैं फ्रॉम फ्रॉम द टॉप कॉलेजेस, तो उसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो फॉर ऑफ कैंपस। एंड दूसरा है कि फॉन्ट कितना होना चाहिए, 11 नंबर 12 नंबर। एंड प्लस एक सिंगल सिंगल कलर, जैसे मेरा पूरा रेजमी ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक वर्ड्स एंड वाइट राइट। पेज। और रही टॉप की बात है तो लोगो है, कॉलेज का नेम है, आपका आपके कॉलेज का नेम है, एड्रेस है, फिर कॉन्टेक्ट नंबर, फिर ईमेल, और ये कुछ लिंक्स हैं। जैसे लिंक्स अभी मैं दिखाऊं, ये लिंक्डइन के लिंक्स है, तो मेरा लिंक्डइन है, ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट है, linkedin.com आदर्श NITT। सो आदर्श NITT है, तो मैंने लिंक को डाल रखा है, तो इसमें एक प्रॉपर मेरा लिंक्डइन अकाउंट खुल रहा है। तो लिंक मैंने अटैच कर रखा है उसी रेज्यूमे से कि क्या क्या है। ये मेरा एक्सपीरियंस है हाईटेक का, जब मैं हाईटेक से आया था इंडिया। सो उस टाइम मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, ये मेरे कॉलेज का है। सो एंड तो इस टाइप से आप लिंक डाल सकते हो, गिटहब का लिंक शेयर कर सकते हो उसमें। और वेबसाइट एक पर्सनल वेबसाइट रखनी चाहिए आपको, जिसमें आप अपना हर एक चीज शो केस कर सको कि आपने जो भी सर्टिफिकेशन, पहले तो जैसे ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है। पर्सनल वेबसाइट आप गूगल के थ्रू फ्री में और लेस एफर्ट से कर सकते हो, कोई भी कोड की जरूरत नहीं है। जैसे sites.google.com अगर आप सर्च करेंगे, ये लिंक काफी इंपॉर्टेंट है, sites.google.com, इसमें आप सर्च करेंगे तो पर्सनल वेबसाइट आप इस लिंक के थ्रू बना सकते हो। उसमें बस आपको टैब रखना होता है, मतलब बटन रखना होता है, जैसे ये वाला बटन है रेज्यूमे वाला, तो उसको रेज्यूमे। मैंने पिक एंड ड्रॉप वाला किया है। कोई सेक्शन ऐड करना है तो उसमें कोई मैंने जावा या कुछ भी CSS यूज नहीं किया है। सो गूगल साइट से ये आपको आपकी वेबसाइट बनाने में हेल्प मतलब करता है। तो मेरा जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, उसमें पहला तो एक कोड डाल रखा है मैंने, फिर उसके बाद मैंने रेज्यूमे और इंट्रोडक्शन वीडियो अपना डाल रखा है। इंट्रो और इंट्रोडक्शन वीडियो एक रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, वो काफ़ी जगह कंपनीज मांगती हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन वीडियो दीजिए। ये मेरा खुद का इंट्रोडक्शन वीडियो है जैसे, तो ये मेरा 2 मिनट का इंट्रोडक्शन वीडियो है, 1.58 सेकेंड। हाँ। तो आप ऐसे एक वीडियो रिकॉर्ड करके लिंक डाल दो उसमें, ठीक है। फिर अबाउट मी, फिर अबाउट माई सर्टिफिकेशन विच आई डिड फ्रॉम IIT गांधीनगर, दिस इज द माई टेक सर्टिफिकेशन विच आई डिड इन कैनेडा। फिर IT मद्रास and other certification which I earned from Coursera and other. This is the workshop which I had attended during my college days. So this is the Coursera certification. This is a free course offered by the ISRO. That one was MOOC. So AWS स्पेशलाइजेशन। सो इस टाइप का एक वेबसाइट होना चाहिए जिसपे आप सब कुछ शो ऑफ कर सको। फिर तीसरा है जैसे गिटहब, गिटहब में आप अपने कोड रख सकते हो। सो इस टाइप का होना चाहिए, जैसे गिटहब में मैंने सारे कोड रख रखे, जो भी मैंने कोड किया है टिल डेट वो सब आप रख सकते हो उधर पे। तो ये सब आपका दिखा रहा है, इसमें भी मैंने वेबसाइट और लिंक्डइन का लिंक शेयर कर रखा है। सो हर एक चीज को इंटरलिंक कर दो कि कोई भी अगर एक्सटर्नल प्रोफेसर आपके पास आता है किसी भी थ्रू, तो वो कनेक्ट कर सके। अच्छा। तो रेज्यूमे भी, अब जैसे वेबसाइट में भी मैंने लास्ट में शेयर कर दिया है अपना सब कुछ, जिसमें कॉन्टेक्ट डिटेल है, ईमेल एड्रेस है। सो इस तरीके से आप वेबसाइट और रेज्यूमे ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा। और बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैंने अपना इधर कॉन्टेक्ट शेयर ही कर दिया है, आप लोग टच में आ सकते हैं। ये है मेरा PPT, तो इसमें मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है। और बाकी और भी कुछ हो तो देव से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, तो देव तो लीडर है ये फिर। हाँ, थैंक यू भैया। आपने इनलाइटेड किया, मतलब हम लोग बेसिकली एक्सप्लोर के अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या करना है। मैं भी वही डोमेन चूज हाँ, कर रहा हूँ कि क्या किस डोमेन पे वर्क करना है, तो ये तो काफी हेल्प करेगा। अभी मैं बोलूँगा जस्ट एक्सप्लोर द फील्ड कि आप क्या क्या कर सकते हैं। यूट्यूब, कोर्सेरा, जो भी मैंने
मैंने शेयर किया, फिर उसके बाद कई सारी लिंक्स हैं, उनको आप ट्राई कर लीजिए। ठीक है। ऑफ कोर्स। थैंक यू भैया फॉर कमिंग, और आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।